शासकीय आवास पर सीएम धामी ने की बैठक। जिलाधिकारियों के साथ की वर्चुअल बैठक। आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था, पुनर्निर्माण और प्रशासनिक कार्यों को लेकर की समीक्षा। सिख श्रद्धालुओं की अटूट आस्था और विश्वास की मिसाल। आपदा के बावजूद भी गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब बड़ी संख्या में पहुंच गई संगतें। जन समस्याओं को लेकर अल्मोड़ा पुलिस अलर्ट। एसएसपी के निर्देश में पुलिस कर रही काम। चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्धों के लिए तलाशी। हरिद्वार में काली नदी के पास भूस्खलन से रेलवे ट्रैक पर आया मलबा। भूस्खलन होने से ट्रेनों का संचालन हुआ प्रभावित। और विकासनगर में हरबर्टपुर के बीच दर्दनाक हादसा। 2 बाइक के आमने सामने जोरदार झड़प। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। शासकीय आवास में मुख्यमंत्री ने की महत्वपूर्ण बैठक। जी हां, जहां जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था, पुनर्निर्माण और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए आपदा प्रभावितों को मानक अनुसार त्वरित सहायता राशि वितरित करें। किसानों के नुकसान का आकलन कर शासन को भेजे रिपोर्ट। नदी नालों के पास किसी भी प्रकार का न हो निर्माण कार्य। चारधाम यात्रा मार्ग की सड़कों को 15 दिनों में करे दुरुस्त। धर्मांतरण कानून के अंतर्गत दर्ज मामलों की समीक्षा करें। सीमावर्ती क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों पर करे कड़ी निगरानी रखें। संदिग्ध व्यक्तियों को वापस भेजने की कार्रवाई करें। गौ तस्करों के खिलाफ करे कठोरतम कार्रवाई। नियमित रूप से 1905 सीएम हेल्पलाइन की जनपदवार करे समीक्षा। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बहुउद्देशीय शिविर और स्वास्थ्य कैंप लगाए। आगे बढ़ेंगे। एसएसपी देवेंद्र पेंचा के कुशल नेतृत्व में अल्मोड़ा पुलिस जन समस्याओं के त्वरित निवारण के लिए संकल्पित नजर आ रही है। आपको बता दें कि थाना दिवस में जनता ने पुलिस टीम के समक्ष अपनी समस्याएं रखी, जिसमें स्थानीय निवासियों ने नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों के संबंध में पुलिस को अवगत कराया, जिसके चलते पुलिस टीम नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों की तलाश में गली मोहल्लों में निकली। थाना दिवस में लोगों द्वारा बताया गया कि नगर की सुनसान गलियों में नशेड़ी और असामाजिक तत्व घूमते हैं, नशे का सेवन करते हैं, जो जनमानस के लिए समस्या का कारण बन रहे हैं, जिस पर कोतवाली अल्मोड़ा पुलिस टीम द्वारा प्रभारी निरीक्षक योगेश चंद्र उपाध्याय के नेतृत्व में नशेड़ियों असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसने के लिए कोतवाली क्षेत्र के टमटा मोहल्ला, थाना, बाजार, नरसिंहबाड़ी, हुक्का क्लब आदि स्थानों पर पुलिस टीमों ने फुट पेट्रोलिंग कर सघन छापेमारी और औचक चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्धों की तलाशी ली। इस दौरान किसी भी व्यक्ति से कोई भी नशे से संबंधित अवैध वस्तु बरामद नहीं हुई और कोई असामाजिक तत्व प्रकाश में नहीं आए। पुलिस ने अपराधियों और असामाजिक तत्वों को चेतावनी देते करते हुए कहा कि ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। आगे बढ़ेंगे, जहां वैज्ञानिकों ने एक शानदार उपलब्धि हासिल की है। जी हां, आपको बताते चले कि जहां ग्राफिक एरा ड्रीम्स यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का एक और करिश्मा देखने को मिला है। वैज्ञानिकों ने विमानों को रडार की पहुंच से बाहर कर देने वाली तकनीक की निकाली खोज। इस बड़ी खोज का पेटेंट मिलने से ग्राफिक एरा में जश्न का माहौल। यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने बनाया मिश्रण। किसी विज्ञान या ड्रोन पर लगा देने से रडार पर नहीं आएगा नजर। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियर विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर बारिज पवार और डॉक्टर विकास राठी ने खोज की। केंद्र सरकार ने पेटेंट ग्राफिक एरा के वैज्ञानिकों के नाम दर्ज किया, जहां वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस शील्डिंग फिल्म के रूप में पतली परत तैयार की। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप से बचा सकती है परत। किसी भी वस्तु पर चढ़ाने पर 12 से 18 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज पर आने वाली किरणों को लेती है सोख। रडार भी इसी फ्रीक्वेंसी रेंज पर करते हैं काम। परत चढ़ने पर रडार से छोड़ी जाने वाली किरणों को विमान पर लेंगे एब्जॉर्ब। इस खोद से बने पदार्थ को किसी भी सतह पर पेंट की तरह लगाया जा सकता है। ऐसे में परत की तरह भी चढ़ाया जा सकता है। अब तक विश्वविद्यालय के नाम नई खोजों के 113 पेटेंट हो चुके हैं दर्ज। अध्यक्ष प्रोफेसर कमल घनशाला ने खोज किए
ये दोनों वैज्ञानिकों को किया सम्मानित किया है। एक ऐतिहासिक कामयाबी। कमल धनशाला ने कहा, ये बड़ी खोज है, वैज्ञानिकों की कई साल की मेहनत का नतीजा है। किसी विमान का रडार पर नजर न आना युद्धों का अंदाज और परिणाम भी बदल सकता है। रक्षा, एयर स्पेस, गाइडेड मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी किया जा सकता है उपयोग। हमें एक ऐसी कंडक्टिंग फ्लेक्सिबल शीट पे इंडियन पेटेंट ग्रांट मिला है, जिस शीट का उपयोग हम हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स को एब्जॉर्ब करने में मदद मिल सकती है। इस तरह की शीट का उपयोग हम एरोप्लेन और ड्रोन की कोटिंग में कर सकते हैं, जो कि रडार से बचने के काम आ सकती है। इस तरह की शीट का उपयोग हम वारफेयर और कम्युनिकेशन सिस्टम में कर सकते हैं। इस पेटेंट के कार्य को सफल बनाने के लिए हमने कई साल अपनी लैब में मेहनत की। कम से कम 2-3 साल की मेहनत के बाद हमने 200 से लेकर 300 डिफरेंट सैंपल्स बनाए, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में। उनको हमने लैब में टेस्ट किया, तब जाकर हमें एक वैसा रिजल्ट मिल पाया जो कि एक फ्लेक्सिबल EMI शील्ड बनी और वो एक एब्जॉर्ब कर रही है रेडिएशंस को 12 गीगाहर्ट्ज से 18 गीगाहर्ट्ज तक। आज जब केंद्र सरकार ने इस पेटेंट को ग्रांट किया है, तो ये हमारे लिए और ग्राफिकर परिवार के लिए एक अत्यंत खुशी की बात है। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में काली मंदिर के पास पहाड़ी से भूस्खलन हो गया है, जिससे कि रेलवे ट्रैक पर मलबा गिर गया है। लोहे की जालियों को तोड़ते हुए बड़े बड़े पत्थर रेलवे ट्रैक पर जमा हो गए हैं। पत्थर गिरने से ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो गया है। सुरक्षा के चलते रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों को रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह ही यह भूस्खलन हुआ, जिससे रेल यातायात प्रभावित हो गया है। कुछ दिन पहले भी इसी स्थान पर मलबा आया था और घटना के बाद हरिद्वार, देहरादून और हरिद्वार ऋषिकेश रेल मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। मौके पर रेलवे और जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए हैं और ट्रैक से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। यात्रियों को स्टेशन पर ही इंतजार करना पड़ रहा है। अधिकारियों ने जल्द स्थिति सामान्य होने का भरोसा दिलाया है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। कभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा, मंडवा और गेहूं, मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहां पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और RCC टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। उत्तराखंड, जहां हर सुबह शुरू होती है योग से। राज्य को योग व वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने के लिए उत्तराखंड कैबिनेट ने देश की पहली योग नीति 2025 को दे दी है मंजूरी। 2030 तक के लिए मंजूर योग नीति के तहत राज्य सरकार उत्तराखंड में 5 नए योग हब स्थापित करेगी, जिसमें जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी,
और पॉलीटेक झील क्षेत्र को योग हब के तौर पर विकसित करने का लिया है निर्णय। पर्वतीय क्षेत्रों में योग और वेलनेस केंद्र में निवेश पर 50% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में 25% तक मिलेगी सब्सिडी। राज्य में खोले जाने वाले योग व ध्यान केंद्रों का किया जाएगा पंजीकरण। राज्य के 300 से अधिक आयुष, हेल्थ एवं वेलनेस केंद्रों में शुरू किया जाएगा योग। राज्य में योग व प्राकृतिक चिकित्सा निदेशालय का किया जाएगा निर्माण। योग नीति के तहत राज्य में करीब 13,000 से अधिक रोजगार होंगे सृजित। इसके अलावा 2,500 से अधिक योग शिक्षकों के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से होंगे प्रमाणित। इससे 10,000 से अधिक योग अनुदेशकों को होम स्टे, होटल आदि में रोजगार मिलने के बढ़ गए हैं अवसर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक अभिनंदन, जिन्होंने योग नीति लागू करके बेरोजगार योग प्रशिक्षकों को एक अवसर प्रदान किया है, जिससे कि योग और वेलनेस केंद्र खोलने पर सब्सिडी मिलेगी। सरकार की योग नीति से हम सभी को फायदा हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदृष्टि से वैश्विक संवाद का केंद्र बन रहा है उत्तराखंड। यहाँ योग सिर्फ अभ्यास नहीं, एक जीवन है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, सिख श्रद्धालुओं की अटूट आस्था और विश्वास का मिसाल देखने को मिला है। आपदा के बावजूद भी गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में बड़ी संख्या में पहुंच रही संगतें। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब हिमालय की ऊंची चोटियों पर स्थित पवित्र तीर्थ स्थल। इन दिनों बड़ी संख्या में संगतों से गुलजार अपनी जान जोखिम में डालकर परमात्मा के दर्शन के लिए पहुंच रही संगतें। पंजाब में आए विनाशकारी बाढ़ के बीच संगतें यात्रा की ओर कर रही कूच। 10 अक्टूबर को बंद होंगे गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने दी जानकारी। यात्रा के लिए 15 सितंबर से फिर शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। हेलीकॉप्टर सेवा की बहाली से यात्रा होगी आसान। संगतों की सुरक्षा और सुविधा के लिए हर संभव किए उपाय। संगतों की यात्रा हो रही सुरक्षित और सुगम। प्रभारी निरीक्षक और थानाध्यक्षों के नेतृत्व में जनपद अल्मोड़ा पुलिस द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में थाना दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान थाना क्षेत्र के सीएलजी मेंबर, वार्ड मेंबर, सीनियर सिटीजन, पुलिस पेंशनर और स्थानीय गणमान्य व्यक्ति सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में दौरान आपको बता दें कि प्रभारी निरीक्षक और थानाध्यक्षों ने उपस्थित लोगों से समस्याओं के बारे में जानकारी ली, जिस पर स्थानीय नागरिकों ने अपनी समस्याएं और सुझाव पुलिस के समक्ष रखे। अधिकतर रात समस्याओं पर मौके पर ही निस्तारण किया गया। वहीं कुछ प्रकरणों के शीघ्र समाधान के लिए आश्वासन दिया गया। साथ ही अच्छे सुझावों को अमल में लाने के लिए बताया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों को वर्तमान में साइबर ठगों द्वारा अपनाए जा रही ठगी के पैंतरे, डिजिटल अरेस्ट सहित विभिन्न तरीके के बारे में अवगत कराते हुए उससे बचाव के बारे में समझाया। साथ ही परिजनों और आसपास के लोगों को भी सतर्कता के उपाय बताने के लिए प्रेरित किया। साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के बारे में भी जानकारी दी। वहीं बिना पुलिस सत्यापन किराएदार मजदूर न रखने, क्षेत्र में यातायात व्यवस्था बनाए रखने, नशे के दुष्प्रभाव, घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न, बाल विवाह और महिला अपराध नवीन कानून और विभिन्न हेल्पलाइन नंबर के संबंध में विस्तृत जानकारियां दी। रामनगर पुलिस ने चोरी की घटनाओं में शामिल एक बड़े गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया है। लगातार हो रही चोरियों के मामलों को सुलझाने के लिए नैनीताल एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देशन पर विशेष टीम का गठन कर संदिग्ध को पकड़कर भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया। आरोपियों की पहचान नसीम अहमद, पिपलसाना, मुरादाबाद के रूप में हुई। चोर के कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया। पूछताछ में सामने आया कि वो कई जिलों में चोरी, लूट और नक बसने के मामलों में शामिल है और थाना भोजपुर का सक्रिय हिस्ट्री शीटर है। वहीं अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम पहुंची आपदाग्रस्त क्षेत्रों में, जहां पर
बता दें कि 2 ग्रुपों में अलग अलग जगह टीम पहुंची हुई है। एक टीम उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पौड़ी, तो दूसरी टीम चमोली, बागेश्वर और नैनीताल की स्थिति का ले रही है जायजा। आपदाग्रस्त क्षेत्रों का किया हवाई सर्वे, पीड़ितों और स्थानीय निवासियों से की बातचीत, अधिकारियों के साथ बैठक कर नुकसान का करेगी आकलन। देहरादून पहुंचकर टीम शासन स्तर पर करेगी बैठक, मुख्य सचिव के सामने प्रस्तुत करेगी रिपोर्ट। सभी विभाग अपने अपने क्षेत्रों में हुए नुकसान और क्षति पर करेंगे चर्चा। देखिए, केंद्रीय टीम के 7 लोग यहां आ गए हैं और उनके द्वारा जो जानकारी चाहिए गई थी प्रदान कर दी गई है और एक प्रेजेंटेशन मेरी ओर से था, उनको पूरे राज्य की स्थिति से अवगत कराया गया है। टीमें 2 भाग में बंट गई हैं। एक टीम जाएगी उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पौड़ी, दूसरी टीम चमोली, बागेश्वर और नैनीताल विजिट करके कल रात तक लौटेंगे और उसके बाद फिर परसों चीफ सेक्रेटरी के समक्ष एक प्रेजेंटेशन होगा डिटेल में, जिसमें विभाग अपने अपने जो नुकसान है, क्षति है, उसके बारे में अवगत कराएंगे और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई हम लोग कराएंगे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा सर्वसाधारण के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। इंद्रलोक आवासीय योजना ग्रुप हाउसिंग रिक्त भवनों की बिक्री के लिए आवेदन आमंत्रित करती है। आरक्षित श्रेणी के भवनों के लिए आवेदन करने का ये अंतिम अवसर है। दिनांक 4 नवंबर 1999 के अनुसार आवासीय योजना ग्रुप हाउसिंग के रिक्त भवनों को अलोकप्रिय घोषित मानते हुए योजना के रिक्त भवनों की बिक्री हेतु इच्छुक व्यक्तियों से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिनांक 18 अगस्त 2025 से 31 मार्च 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आरक्षित श्रेणी के आवेदकों से प्राप्त आवेदन को आवंटन में वरीयता प्रदान की जाएगी। ट्रांसपोर्ट नगर योजना ज्वालापुर हरिद्वार के रिक्त भूखंडों की बिक्री हेतु निविदा सह नीलामी व पंजीकरण के पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिनांक 10 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण मायापुर इंद्रलोक आवासीय योजना भाग 1 ग्रुप हाउसिंग निकट पेंटागन मॉल व चिन्मय डिग्री कॉलेज BHEL हरिद्वार ट्रांसपोर्ट नगर योजना सराय रोड ज्वालापुर हरिद्वार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 01334 22 1558 220800। व्हाट्सएप मोबाइल नंबर 7500165555। मोबाइल नंबर 01334 299 006। वेबसाइट www.onlinehrda.com। निवेदक अंशुल सिंह उपाध्यक्ष, मनीष कुमार सिंह सचिव, शेफाली गुप्ता मुख्य वित्त अधिकारी, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विकासनगर और हरबरटपुर के बीच दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। 2 बाइक की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई। दोनों बाइकों पर 6 लोग सवार थे। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल लोगों को हायर सेंटर रेफर किया। घायलों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। सड़क पर कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया है और घायलों को अस्पताल भेजा। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया हादसे का कारण लगातार बारिश और कम विजिबिलिटी प्रतीत हो रहा है। सेकेंड स्कूल के पास एक एक्सीडेंट हुआ, तो इस सूचना पर हमारा तुरंत पुलिस फोर्स वहाँ पे पहुंचा और वहाँ पे 5 व्यक्ति जो घायल अवस्था में पड़े थे उन्हें लेमन हॉस्पिटल लेके आए, जहाँ से 3 व्यक्तियों को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया, जो ग्रेफिक एरा के लिए रेफर हुए हैं और 2 अभी यहीं पे हैं। अभी तो क्योंकि अभी तो हम सीधे ही इनको लेके यहाँ आ गए थे, अभी ये जांच का विषय है। वैसे बारिश के कारण और लो विजिबिलिटी के कारण ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी
क्योंकि विस्तृत जांच की जाएगी तो जो मेन कारण होगा वो बाद में बताया। नहीं, अभी तो ऐसा डॉक्टरों ने कुछ। और आगे बढ़ेंगे, जहां सीएम धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि के सपने को साकार करने में रामनगर पुलिस लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में कोतवाली पुलिस ने नशा तस्करों पर ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से बड़ी मात्रा में शराब खाम बरामद हुई है। बता दें कि आरोपी कुलदीप सिंह के घर में के पीछे खेतों से शराब खाम से भरे 6 ट्यूब कुल 180 लीटर शराब खाम बरामद हुए हैं। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और वहीं प्रदेश में पल पल बदल रहा है मौसम का मिजाज। जी हां, आपको बता दें, जहां पर रात धूप और बादल की आंख मिचौले से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। आपको बता दें, देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर और नैनीताल के कुछ इलाकों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी है। अन्य जिलों में भी बारिश की भारी संभावना बताई जा रही है। 13 सितंबर तक प्रदेश भर में हल्की और तेज और दौर की बारिश होने के आसार हैं। बारिश के बाद मलबा आने से कई मार्ग बंद, जलभराव और भूस्खलन से पहाड़ों में मची भयंकर तबाही। मार्ग खोलने में जुटी टीमें। बागेश्वर में आपदा में लापता लोगों की तलाश जारी। रुद्रप्रयाग के छेनागाड़ में युद्ध स्तर पर जारी सर्च एवं रेस्क्यू अभियान। अल्मोड़ा में ताड़ी खेत के पास भूस्खलन के चलते पुलिया टूटी। रानीखेत रामनगर मोटर मार्ग पूरी तरह से बंद। उत्तरकाशी का स्थान सिलाई बैंड के पास अवरुद्ध मार्ग सुचारू। आपदा प्रबंधन की टीमें अलर्ट मोड पर। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रदेश में लगातार पल पल मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। धूप और बादल की आंख मिचौली से भी जनजीवन इस वक्त अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। कभी धूप, कभी बारिश, कभी कुछ, यानी मौसम जो है लगातार अपना इस वक्त तेवर बदलता हुआ नजर आ रहा है। देहरादून की बात कर ले, पौड़ी, बागेश्वर और नैनीताल के कुछ इलाकों में तेज बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी है, तो वहीं अन्य जिलों में भी भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। 13 सितंबर तक प्रदेश भर में हल्की और तेज दौर की बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। बारिश के बाद मलबा आने से कई मार्ग बंद हो चुकी हैं। जलभराव और भूस्खलन से पहाड़ों में भयंकर तबाही भी मचती हुई नजर आ रही है, तो वहीं मार्ग खोलने में टीमें जुटी हुई हैं। बागेश्वर में आपदा में लापता होने की तलाश जारी है। लापता लोगों की तलाश जारी है। रुद्रप्रयाग के छेनागाड़ में युद्ध स्तर पर जारी सर्च एवं रेस्क्यू अभियान। अल्मोड़ा में ताड़ी खेत के पास भूस्खलन के चलते पुलिया टूटी हुई है। रानीखेत, रामनगर और इसके साथ ही मोटर मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धर्मेंद्र सिंह और हमारे संवाददाता दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, आपके पास आऊंगी। देखिए, 13 सितंबर तक हल्की से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अभी हाल फिलहाल क्या स्थिति है? तो ये लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। अचानक से यहाँ बारिश हो रही है और अचानक यहाँ पे कई स्थानों पर धूप निकल रही है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ी इलाकों में सफर करना बहुत ही जो है मुश्किल हो गया है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से सरकार प्रशासन ने बिल्कुल कहा है कि जब तक आपको ज्यादा जरूरत ना हो तब तक पहाड़ों पर सफर करने से जो है बिल्कुल परहेज करें, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं और सैकड़ों सड़कें जो है अब तक बंद हो चुकी थी, जिनको काफी हद तक खोलने का काम किया जा चुका है। और जिन इलाकों में धूप निकलनी शुरू हुई है वहां पर जो चट्टाने हैं, जो पहाड़ हैं, वो चटक करके जो है नीचे आ रहे हैं और उसकी वजह से लगातार जो है यहाँ पर खतरा बना हुआ है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बारिश की वजह से जलभराव हुआ है 2 दिन पहले तक और उनकी अभी तक निकासी नहीं हो पा रही है, तो इसकी वजह से जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कई बरसाती नदियां बारिश रुकने के बाद भी अभी तक उफान पर है और इसका सबसे बड़ा कारण जंगलों में जो है पानी का जो है बहुत बड़ा भारी जो पानी भर चुका है जंगलों में, उसका आना बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें राजधानी देहरादून की हो, उत्तरकाशी की हो, चमोली की हो, पिथौरागढ़ की हो और आसपास का जितना भी इलाका है, यहाँ पे अभी भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है, जिसके हिसाब से अभी बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि लगभग 74 साल के बाद जो है उत्तराखंड के अंदर बारिश में एक प्रकार का रिकॉर्ड तोड़ा है। हालात लगातार नासाज बने हुए। धर्मेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए मसूरी में लगातार पर्यटकों का भी आना जाना लगा रहता है। अभी खासतौर से उन पर्यटकों को क्या कहा जाए जो अभी आने के लिए सोच रहे हैं और अभी हाल फिलहाल मसूरी में क्या स्थिति है?
अभी बारिश का मौसम था तो अभी थोड़ा हल्की बारिश हुई है और जो है अचानक बारिश आ जा रही है। फिर मौसम भी काफी परिवर्तन हुआ है, थोड़ी सी धूप के बाद हल्की धूप आई है, फिर उसके बाद जब अचानक बारिश हो जाती है और इससे कहीं ना कहीं जो है लोगों को भी खासी परेशानी हो रही है। पर्यटन जो मसूरी की ओर आ रहे हैं वो देखा ना कि मसूरी में किसी प्रकार के पर्यटकों के लिए रोक की बात नहीं है। पर्यटक खुले रूप से मसूरी आ सकते हैं, यहाँ घूम सकते हैं, लेकिन जो बारिश का माहौल है वो लगातार बना हुआ है क्योंकि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, अचानक से बारिश हो रही है, फिर मौसम खुल रहा है, थोड़ा सा धूप आ रही है, उसके बाद अचानक फिर बारिश हो जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है और लगातार जो पहाड़ है वो उसके अंदर इतने जल स्रोत है, जो प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं वो पूरी तरीके से फूट चुके हैं, जो बरसों से जो बंद थे क्योंकि काफी लंबे समय से बारिश हो रही है। लगातार कई वर्षों का, कई दशकों का रिकॉर्ड भी टूटा है बारिश का। इसके बाद जो है प्राकृतिक जल स्रोत भी अपने पूरे फार्म पर है, लगातार पानी प्राकृतिक जल स्रोत से निकल रहा है और ऐसे में हालांकि पर्यटक नजर बनाए रखे धर्मेंद्र, और हालात देखिए इस वक्त नासाज बने हुए हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द हालात सही हो। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।